सत्य है। तो नारद जी ने आज व्यास जी को सुंदर उपदेश किया, चतुर्श्लोकी भागवत दान करी, सत्संग की महिमा बताई कि ये नारद ऐसे ही नारद नहीं बना है। तो मातुश्री हमें अपने साथ में सत्संग में ले जाया करती जब हम बालक थे। नारद जी अपने पूर्व जन्म की घटना बताए। हम दासी पुत्र थे, नारद जी कह रहे हैं। पिछली बार ये कथा निवेदन नहीं हुई थी, आपको थोड़ा सा इस पर दर्शन करें। नारद जी दासी पुत्र हैं पूर्व जन्म में, और उनकी मातुश्री के अकेले पुत्र हैं नारद जी। इनकी माता का कोई सहारा नहीं था। चतुर्मास करने के लिए जब कुछ संत इनके गांव में आए, चतुर्मास, इस समय चतुर्मास चल रहा है, श्रावण, भादो, क्वार और कार्तिक, ये 4 मास होते हैं, 4 महीने संतों के भजन करने के महीने होते हैं, सत्संग के महीने होते हैं ये चतुर्मास के समय में जब हमारे गांव में चतुर्मास करने संत जन आए तो मेरी मातुश्री उनकी सेवा करती, और नित्य प्रति वो संत जब सत्संग करते तो मैं बैठा बैठा सुनता था। जब मैंने भगवान की महिमा को धारण किया तब मैंने ये सोचा कि जब संत जन चले जाएंगे तो मेरा जीवन काल कैसे कटेगा। मैं भगवान के बिना, सत्संग के बिना नहीं रह सकता। ऐसा प्रेम हो गया सत्संग से। जब जाने लगे संत जन तो मैंने करुण प्रार्थना करके संतों के सामने कहा कि मुझे भी आप सामने अपने साथ लेकर चलो। संतों ने कहा, नहीं बेटा, तुम रामदास, अभी तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है माता जी, जब तक माताजी का शरीर है तब तक सेवा करो। तो पता है नारद जी कहने लगे व्यास जी से कि मैं एक प्रार्थना तो ये करता था कि भगवान ऐसी कृपा करो, हालांकि मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि मैं यहाँ माताजी को जल्दी, जिससे मैं सत्संग से जुड़ जाऊं। पीछे विवेक जागृत भया। एक दिन क्या भया, माताजी गाय दोहने के लिए गई, सर्प बैठा था, सर्प के दंशन से माता की मृत्यु हो गई। मैं रोया, लेकिन मेरी आंखों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से ठंडे आंसू, एक आंख से गर्म आंसू। ध्यान देना, प्रसन्नता इस बात की थी कि माताजी चली गई, अब मुझे कोई नहीं रोकने वाला, और दुख इस बात का था कि हमारी माताजी अकेली हैं, अब मैं किसके सहारे रहूंगा। जब व्यक्ति प्रसन्नता में रोता है तो ध्यान कीजिएगा ठंडे आंसू होते हैं, और जब दुख में कोई व्यक्ति रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। कभी कभी ना प्रसन्नता में भी आंसू आ जाते हैं। हाँ? आपका बालक जब अंक पत्र लेकर के आपके सामने आता है कि मैं माताजी, मैं पिताजी, मैं मेरिट लिस्ट में आया हूं, तो कभी कभी आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। वो आंसू ठंडे होते हैं प्रसन्नता में जब व्यक्ति रोता है। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने हालांकि मुझे नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन मैं सत्संग से जुड़ना चाहता था। मैंने प्रलाप करके गोविंद को पुकारा, नारायण नारायण करते हुए एक छवि मुझे दर्शन दिया। चिंता मत करो रामदास, तुम्हें मेरे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। मैं उस छवि को, जैसे वो छवि मेरे आंखों से ओझल भई, अब मैं उसके पीछे पागल हो गया। मेरा जब शरीर पूरा भया तो ठाकुर जी के नारायण के कीर्तन करने के माध्यम से अब मुझे साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान श्रीमन नारायण ने मुझे ये वीणा दी है, जिसके श्रीमन नारायण नारायण करते हुए मैं एक को नहीं अनेक लोगों को नारायण के इस रास्ते पर लगाने वाला हो गया। प्रेम से बोलो, सत्संग की कितनी महिमा है। क्या करना चाहिए? 4 श्लोकी भागवत दान करी, और 4 श्लोकों से आज हमारे श्री व्यास जी महाराज ने इस भागवत बृहद को बना दिया। 18,000 श्लोक वर्णित कर दिए व्यास जी महाराज ने। ये कथा साधारण नहीं है, बड़ी प्रयासों से आपके साथ, आपके पास में आ रही है, आपके सुनने को प्राप्त हो रही है। 18,000 श्लोक बना दिए। लिखा किसने? गणेश जी ने। बताया किसने? व्यास जी ने। लेखक कौन है? व्यास जी। अब ध्यान दीजिएगा, भागवत जी बन के प्रकट तो हो गई, 18,000 श्लोक इसमें आ गए, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसको सुनने का अधिकारी कौन है, इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है। सर्वप्रथम इसको किसको पढ़ाऊं, किसको सुनाऊं, ये समस्या आ गई।
इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है? जिसने काम और क्रोध पर विजय पाई हो, वो इसका पढ़ने का अधिकारी। चारों ओर संसार में देखा व्यास जी ने, कोई नहीं परिलक्षित भया जिसने काम और क्रोध पर विजय पाई हो। तुरंत तुरंत अपना पुत्र ध्यान आया, जो अभी अभी 12 वर्ष का जन्म लेकर के जब वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठे हैं सुखदेव जी। अगर वो आ जाएं तो निश्चित है भागवत जी का अधिकारी मिल जाएगा। लेकिन लाए कौन? वो तो त्राटक समाधि में बैठे हुए हैं, उनको कौन लाए? अपने छोटे छोटे शिष्य बुलाए व्यास जी ने और कहा, आप जाओ, जहां मेरा पुत्र बैठा भया है ना, जो तपस्या में है, उसके सामने इन श्लोकों को गाना। उसके अगर हृदय में अगर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा तो वो निश्चित चला आएगा। गए छोटे छोटे से ऋषि कुमार लकड़ी काट रहे हैं और लकड़ी काटते काटते हुए बड़ा सुंदर श्लोक गायन कर रहे हैं कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणो अधर सुधया रंध्राण वेणो अधर सुदया पूर्णेन्द्र गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम त्रावसदगत गीत कीर्ति। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान की छवि को जब जैसे सुना सुखदेव जी ने, ओहो इतना सुंदर कौन हो सकता है भाई? जो त्रिभंग ललित भगवान है वो इतना सुंदर है, कोई इतना सुंदर कौन है? खो गई छवि में, चलो कोई होगा सुंदर, हमें क्या मतलब। फिर समाधि में बैठ गए। दूसरे दिन फिर ऋषि कुमार आए, फिर सुंदर श्लोक गाया। अब की बार कौन सा गाया? अहो वकीयम स्तन कालकूटे जिन्धासयापाय तत्र तत्र साधवी लेभे गतिम धातुचिता कंबा दयालो शरणं ब्रजेमः कंबा दयालो शरणं ब्रजेमः। अरे देखो देखो, वो पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके मारने के लिए गोविंद को आई है, लेकिन मेरे गोविंद ने आंखें बंद करके उसकी गति का निर्धारण कर दिया। जो आई है मारने के लिए, भगवान ने उसकी भी मोक्ष की गति प्रदान उसको किया जा रहा है। ये भगवान की दयालुता का दर्शन है। ऐसा कौन होगा? तुरंत आज खड़े हो गए सुखदेव जी। इतना सुंदर है और वो इतना दयालु भी है, कौन है मुझे बताओ। ऋषि कुमारों ने कह दिया, महात्मा जी अगर सुनना चाहते हो तो आपके अपने पिताजी के पास आओ, ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अच्छा जरा मुझे सुनाइए, मुझे सुनाइए। दौड़े आए, चरणों में गिर गए पिताजी के। पिताजी मुझे भागवत जी का अध्ययन कराओ, सिखा दिया, पढ़ा दिया। लेकिन काम और क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? भेज दिया। कहाँ? राजा जनक के दरबार में। जाइए सर्टिफिकेट लेकर के आइए। मैं अगर कहूंगा कि मेरे बेटे ने काम और क्रोध पर विजय पाई है तो दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे? अपने पुत्र की स्वयं बड़ाई करते। सर्टिफिकेट लेकर के आओ। राजा जनक के दरबार में सुखदेव जी गए। राजा जनक ने परीक्षा ली और कहा, आपको काम और क्रोध पर विजय पाने का मैं प्रमाण क्या दे सकता हूं महाराज? आप तो सशक्त हस्ताक्षर हो, स्वयं वीतराग हैं आप। दुनिया वाले लोगों को समझा दिया। सुखदेव ने काम और क्रोध पर विजय पाई, अध्ययन किया और ऐसी भागवत परीक्षित जी को सुनाई, ऐसी भागवत परीक्षित जी को सुनाई महाराज। 7 दिन में जो मरने का श्राप मिला है, 7 दिवस में ही मरने से पहले, तक्षक नाग को डसने से पहले ही श्री परीक्षित जी की मुक्ति करा दी श्री सुखदेव जी महाराज ने। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसी भागवत सुनाई। ये भागवत बड़ा विलक्षण ग्रंथ है महाराज। तुरंत हाथ जोड़ लिए सौनक ऋषियों ने, कहा महाराज सुखदेव जी के बारे में बता दिया, लेकिन परीक्षित जी कौन है, इनको क्यों श्राप मिला है, ये जरा हम सुनना चाहते हैं। प्रेम से बोलो।
परीक्षित जी कौन है? दर्शन कीजिएगा। परीक्षित जी के जन्म की कथा सूत जी कहने लगे, मैं जन्म की कथा नहीं सुनाना चाहता, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस जीव की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाती है, उसकी कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती, वो भी भगवान की कथा बन जाती है। परीक्षित जी के जन्म की कथा बड़ी सुंदर। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, युद्ध समाप्ति की ओर है। अब भागवत जी आपको एक नए मार्ग की ओर प्रशस्त कर रही है। महाभारत की कथा का संपुट लिया गया है। परीक्षित जी कौन है? दर्शन कीजिएगा। जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है, सभी कौरव मारे गए हैं, पांडवों को विजयश्री प्राप्त होने वाली है। रणभूमि में अकेला दुर्योधन, जिसकी जंघा पर प्रहार करके भीम ने गदा से तोड़ दिया है, करहा रहा, अपनी मृत्यु के दिन गिल रहा। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र श्री अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास आते हैं, कहते हैं, मित्र, ये तुम्हारी दशा किसने की? किसने मारा है तुम्हें? मुझे बताओ। मित्र, क्या बताऊं? मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि मुझे भीम ने मेरी जंघा को तोड़ दिया है, तो इस बात का कष्ट है कि हम 100 भाई थे और वो 5 थे। हम 100 भाई एक भी जिंदा नहीं है और वो 5 सुरक्षित है। मुझे इस बात का कष्ट है। दुर्योधन ने कहा, अगर एक भी मरा जाता तो मुझे मन को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है मित्र? तुमने मुझे कभी मुझे तुमने सेनापति घोषित नहीं किया, आज कीजिए। मैं एक नहीं 5 पांडवों को मार के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान दीजिएगा, उस रणभूमि के धूल से ही आज तलक कर दिया है। बोले, जाओ, मैं 5 को मरते हुए देखना चाहता हूं। अश्वत्थामा जो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, पांडवों को मारने के लिए जा रहा है। लेकिन पांडवों को मारना कोई साधारण बात है? 18,000 अक्षौणी सेना लगा दी गई, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जिसके सारथी मेरे गोविंद हो, उसकी जीवन का क्या महाराज आनंद हो सकता है? चला है। अश्वत्थामा के मन में आया, मैं मारूंगा। कैसे मारेगा? बोले, 5 पांडवों को चुपके से मारूंगा, रात में मारूंगा, रात्रि में सोते हुए को मार दूंगा। शिविर रणभूमि में लगे हुए हैं। एक शिविर में 5 भाई विश्राम कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। आज अश्वत्थामा खड़ग का प्रहार करने के लिए खड़ग लेकर के हाथ में उस रात्रि बेला में चला है, जहां पर 5 पांडव सो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अश्वत्थामा चला तो है, जाको राखे साईया, मार सके नहीं को, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बेरी हो। पूरा संसार एक तरफ क्यों ना हो जाए, जिसके साथ में मेरे गोविंद की कृपा है, उनका साथ है, तो महाराज बाल बांका नहीं हो सकता है। चला खड़ग लेकर के, सोतो हुओं को मारना चाहता है। मेरे गोविंद अर्जुन के पास पहले पहुंच गए। पार्थ, कहो प्रभु, सो रहे हो? बोले, हाँ। जब हमने अपने जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंप दी है गोविंद द्वारिकाधीश, तो हमें क्या परवाह है? हम तो चादर तान के सोएंगे, हमें क्या परवाह? तुम्हें नहीं सोना चाहिए। चलो मेरे साथ चलो। आज 5 पांडवों को भगवान गंगा जी के किनारे पर, यमुना जी के किनारे पर टहलाने के लिए ले गए।
पांचों पांडव तो चले गए, लेकिन द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं जो पांडवों की तरह ही दिखते हैं, वो उनकी सैया पर सोते रहे। अश्वत्थामा ने ये नहीं देखा कि ये 5 पांडव हैं या उनके पुत्र हैं। हो खड़ग का प्रहार कर दिया, और खड़ग का ऐसा प्रहार किया महाराज, उन 5 बालकों की हत्या करके सर बोरे में पटक करके धड़ को वहीं छोड़ करके आया अश्वत्थामा लेकर के दुर्योधन के पास में आया। मित्र आप प्रसन्न हो जाइए, 5 पांडवों को मार करके आया हूं। अंधेरा था, 5 पांडवों को मारना इतना साधारण नहीं है। अश्वत्थामा जरा मुझे बताइए कौन है? भीम का सर लाइए मेरे हाथ में दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। और भीम के बालक का सर जब उसके हाथ में दिया, वो तो बालक का सर था, टमाटर की तरह उसने पचल दिया उसको। ये भीम नहीं हो सकता। भीम का सर तो बड़ा कठोर है, इतना कोमल नहीं। और जब उजाले में देखा गया, ब्रह्म मुहूर्त हुई, ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, प्रेम से बोलो, उजाले में देखा, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में देखा कि वो 5 पांडव नहीं, 5 पांडवों के पुत्र हैं। आहा, दुर्योधन जैसा दुष्ट जिसने अधर्म की लड़ाई लड़ी, वो भी आज इस घटना को देख करके करुण क्रंदन करने लगा, आंसुओं को नहीं रोक पाए कि मित्र मैंने तुमको 5 पांडवों को मारने के लिए भेजा था, उनके पुत्रों को मारने के लिए नहीं भेजा। अरे हमारी क्या दुश्मनी है इन बालकों से? और हमारे वंश को पानी देने वाले ये बालक ही तो बचे थे, तुमने उनको भी नष्ट कर दिया। दुख और सुख, प्रसन्नता इस बात की थी कि पांडव मारे गए, दुख इस बात का था कि पांडव नहीं पुत्र हैं, दोनों एक साथ भये और दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन का शरीर छूट गया। और अब जरा हस्तिनापुर चलकर देखिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कथा में अगर व्यवधान होता है तो तारतम्य टूट जाता है। प्रेम से बोलो, विश्राम के समय बनवाना। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। 5 पांडवों के बालकों को जब संहार कर दिया, जरा विचार करो, जिसके 5 पुत्र मारे गए हों उस माता की क्या दशा होगी। माता द्रौपदी आज करुण क्रंदन कर रही हैं। जैसे ही माता उस शिविर में पहुंचती है अपने बालकों को जगाने के लिए, जगाएं किसको? सर ही नहीं है। धड़ को टहलाने लगी, जब सर नहीं देखा तो फूट फूट करके रोने लगी, करुण क्रंदन कर रही है। पूरे हस्तिनापुर की सभा जुड़ गई महाराज कि किसने इतना घृणित कार्य किया है, जो बालकों को हत्यारा कौन है, खोजा गया, ढूंढा गया, ये कृत्य किसका है? बोले गुरुपुत्र अश्वत्थामा का है। ओह ब्राह्मण,
ऊंच निवास नीच करतूती, ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। अर्जुन को इतना क्रोध आया, भगवान को इशारा किया, प्रभु जरा रथ की बागडोर आप अपने आप हाथों में थाम लीजिए। भगवान तुरंत रथ पर सवार हुए। अर्जुन रथ पर बिठा करके अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा को पता चला कि मुझे मारने के लिए अर्जुन आ रहा है, दौड़ लगा दी रणभूमि में। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन का रथ। डर के मारे आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन पर। लेकिन कमाल ये था कि ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लौटाना नहीं जानता था। ये विद्या केवल उसके पिताजी ने अर्जुन को सिखाई। वो लौटाना जानते हैं और चलाना भी जानते हैं। केशव ने कहा, पार्थ तुम्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है, अपने आप को बचाना चाहते हो तो बचा लीजिए। प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? केशव ने कहा, कभी कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है। आज वो समय आ गया है, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। और जब अर्जुन ने दोनों बाणों का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो बहुत भीषण आवाज इस पृथ्वी मंडल पर भई, मानो एक दो परमाणु आपस में मिले। ध्वनि हुई, ध्वनि को तुरंत दोनों बाणों को लौटा करके अर्जुन ने अपने तरकस में जमा किया और दौड़ करके आज उसके अश्वत्थामा के केशों को पकड़ करके आज रथ में पटक लिया। गोविंद ने कहा, गलती कर रहे हो पार्थ, क्या करना चाहिए? मार दो इसे। अगर राजसभा में लेकर के जाओगे तो राजसभा के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि आतंकवादी जहां मिले वहीं गोविंदाय नमो नमः कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो राज्य में लेकर जाओगे तो प्रशासन के हिसाब से सजा मिलेगी। हो कहा भैया, अर्जुन नहीं माने। अर्जुन ने कहा, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, तुम्हारे अपराधी को तुम्हारे समक्ष खड़ा करूंगा। गोविंद इतनी मोहलत दे दीजिए, मरेगा तो जरूर ही, लेकिन द्रौपदी के कहने पर आ गए भावना। ले आए राजसभा में और राजसभा में लेकर के आए। द्रौपदी से पूछा गया, बताओ कैसे मारना पसंद करोगे? तुम्हारे बालकों के 5-5 बालकों का हत्यारा है। तुम कहो तो जमीन में गाड़ कर मारें, तुम कहो पेड़ पर लटका कर मारें, तुम कहो तो अग्नि के हवाले कर दें, तुम कहो जैसे इसे मारना पसंद करो। अब जरा विचार करो, जिसको कन्हैया अपनी बहन कहता हो, क्या उसके मन में करुणा नहीं होगी? द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी ने कह दिया, इस अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को, इसके प्राण दान दे दीजिए और उसको जाने दीजिए। इतना जब बड़ी बात द्रौपदी ने करी, ये कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। द्रौपदी से पूछा गया, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये गुरुपुत्र है। जो विद्या अपने पुत्र को गुरुजी ने नहीं दिया, वो तुमको विद्या दी। और ये तो अपनी मातुश्री का अकेला पुत्र है। जिस प्रकार से मैं 5-5 पुत्रों की हत्या पर विलाप कर रही हूं, गुरु माता को वो विलाप करना न पड़े, इसलिए मैं इसका प्राणदान मांग रही हूं। करुणा आ गई। भीम खड़े हो गए गदा लेकर के, नहीं देवी, मरना तो पड़ेगा। संविधान में हम अभी अभी राजा बने हैं, अगर ऐसे माफ करते रहे तो संविधान कैसे चलेगा? प्रशासन कैसे चलेगा? मरना तो पड़ेगा। लेकिन कैसे मारोगे? ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। मेरे गोविंद खड़े हैं। गोविंद से पूछा अर्जुन ने, प्रभु बताइए ना, मार्गदर्शन कीजिए, कैसे मारूं? मारूं कि छोड़ूं? क्या करूं? भगवान ने कहा, हमने कहा था ना कि वही मार देता तो ये झंझट ही नहीं होता। अब राजसभा के हिसाब से सजा दो। क्या कहता है शास्त्र? सुनो, शास्त्र कहता है, ब्रह्म बंधोर्न हंतव्य आतताई वदाहरण। पार्थ, ब्राह्मण चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, मृत्यु दंड का अधिकारी नहीं है।
लेकिन याद रखना, बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी हो, उसे क्षमादान का अधिकारी नहीं है। भगवान से अर्जुन कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, मारूं कि छोड़ूं? आप तो दोनों बात कर रहे हो, ब्राह्मण भी है, मार नहीं सकता, आतताई भी है, छोड़ नहीं सकता, क्या करूं? आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो गए तो हो गया, कल्याण मारे। आप बताओ। भगवान ने कहा, अभी अभी गीता का ज्ञान लिया है, अपने बुद्धि लगा, विवेक लगा, मैंने क्या कहा है उस पर अमल कर। गीता का ज्ञान लिया है, विवेक की जागृति करी, तुरंत समझ में आ गया कि भगवान की वाणी का क्या मतलब है। तुरंत आए, अश्वत्थामा को बिठा करके उसके सर के बाल मोड़ दिए गए, एक बगल से उसकी मूंछ मोड़ दी गई, उसके मस्तक में जो मणि है उसको निकाल करके मुंड कर करके उसको धक्का निकाल कर अपमानित करके घर से, राजसभा से बाहर कर दिया, राज्य से बाहर कर दिया। देखिए ये क्या सजा हुई। आप अगर सोच रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, एक किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि प्राणों से जाया जाए, नहीं नहीं नहीं। अगर एक बार मार दिया तो एक बार मरेगा, लेकिन अब जब अपमान कर दिया है तो पल पल मरेगा, दिन दिन मरेगा। हाँ, बीच चौराहे पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, वो तब तक मरता रहेगा जब तक वो जीवित रहेगा। प्रेम से बोलो, मृत्यु अपमान की मृत्यु है। अरे अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए था भगवान का, कम से कम प्राण बच गए, लेकिन नहीं, प्रतिस्पर्धा जन्म ले गई। बोले मेरा अपमान इतना किया पांडवों ने, मैं इनका वंश को निर्वंश कर दूंगा। कौन है इनके वंश में पानी देने वाला? मैंने सब मार दिया। लेकिन तुरंत ध्यान आया, ओहो एक है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी। जब अभिमन्यु रणभूमि में मारा गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा किसी को, अपमान का बदला लूंगा। अग्निबाण चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। इसके गर्भ में पल रहा जो बालक है, इसको मैं नष्ट कर दूंगा, इनका वंश निर्वंश हो जाएगा। इस दशा से जब कहा ना, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अग्नि बाण का प्रयोग किया। अग्नि माना उस शरीर में जलन पैदा कर रही है उत्तरा के। उस समय द्वारकाधीश वहीं उपस्थित हैं, हस्तिनापुर में। दौड़ी दौड़ी, अपना बल नहीं लगाया। उसको पता है कुछ दिन पहले घटना क्या घटी थी। द्रौपदी ने अपना बल लगाया पहले, अपबल तपबल और बाहुबल। जब बल हार गया तब गोविंद को पुकारा। उत्तरा ने ये गलती नहीं करी। उत्तरा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अपना बल नहीं। द्वारकाधीश जब समक्ष खड़े हैं तो जीवन की डोरी सौंप दो, इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा। दौड़ी दौड़ी आई और गोविंद से कहने लगी, प्रभु प्रभु क्षमा कीजिए, मैं अपराध कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे शरीर में जलन हो रही है। मेरा प्राणांत भले ही हो जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहा बालक है, इसकी रक्षा कर लीजिए। ये पांडवों का वंश का एक प्रणेता है, इसकी रक्षा कर लीजिए। गोविंद ने सुना, उत्तरा तो चिंता मत कर बेटा, मेरे प्रति वात्सल्य भाव ला। और जैसे ही उत्तरा ने गोविंद को अपनी आंखों से, गोविंद को वात्सल्य भाव में देखा, जैसे मानो आज कन्हैया बिल्कुल छोटे से बालक हो। दर्शन कीजिएगा, एक स्वरूप से ठाकुर जी स्वयं सामने उत्तरा के खड़े हैं, और एक स्वरूप से ठाकुर जी उस गर्भ में पल रहे बालक को जो विपत्ति आई है, अग्निबाण जलाना चाहता है, उस बालक की भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। ऐसा दयालु कहाँ होगा? प्रेम से बोलो। सुन लो विद्वानों, कहते हो कि भगवान गर्भ में नहीं जाते, भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आज पहली बार भगवान भले ही अपने लिए गर्भ में ना गए हों, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी आ पा गए। ऐसा भगवान कहाँ दयालु।
अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में भी चले गए, जिस गर्भ की निंदा शास्त्र करता है। अब कैसा महसूस कर रही हो बेटा? अब अच्छा लगा? ध्यान दीजिएगा, दुनिया में, संसार में ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि में एकमात्र बालक ये है, उत्तरा का बालक। कोई नहीं भया ऐसा, संसार में नहीं भया आज तक। कैसा बालक? ऐसा बालक जिसने जन्म लिया बाद में और दर्शन कर लिए पहले। प्रेम से बोलो राधे। आज तक जितने भी प्राणी भये, जितने भी भक्त भये, जन्म के बाद में दर्शन हुए भगवान के, लेकिन पहला बालक है ये ब्रह्मा की सृष्टि में, जिसने जन्म नहीं लिया अभी पहले दर्शन कर रहा है ठाकुर जी। ये कोई बालक साधारण नहीं है, यही हमारे श्री परीक्षित जी महाराज है। भगवान इस बात को माता कुंती ने देख लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे भगवान से किसी भक्त की चालाकी नहीं छुपती है, ठीक ऐसे सच्चे भक्तों से भी भगवान की चालाकी नहीं छुपती। पहचान लिया माता कुंती ने, ओहो ये तो कोई गोविंद नहीं, ये कोई कृष्ण नहीं, ये तो साक्षात ईश्वर है। देखो देखो, अभी अभी मेरी पुत्र वधू की गर्भ की रक्षा इसने की है। तुरंत आई, दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगी। गोविंद मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे बुआ जी क्या कर रही हैं आप? प्रणाम कर रही है? प्रणाम मुझे करना चाहिए, मैं आपका भतीजा, आपके सबसे छोटे भाई का सबसे छोटा पुत्र मैं, प्रणाम मुझे करना चाहिए। माता कुंती कहने लगी प्रभु गोविंद यही तो तुम्हारी विलक्षण लीला है। किसी को माता बनाते हो, किसी को पिताजी बनाते हो, किसी को भुआ बनाते हो, किसी को क्या बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परम पिता तो आप ही हो। मुझे प्रणाम करने से आज नहीं रोक सकते, मैं प्रणाम करूंगी। सभी पांडवों को भगवान ने बुला लिया। देखिए देखिए बुआ जी क्या सोच रही है, मैं भगवान हूं। मैंने भगवान जैसा कौन सा काम किया बुआ जी बताओ? कैसे भूल जाऊं गोविंद तेरे उपकार को? जब जब मेरे जीवन में मेरे पुत्रों पर संकट आया तो तूने ही तो रक्षा करी। लक्षागृह में मेरे पुत्रों को जलाकर मारना चाहते थे कौरव, तब तुमने रक्षा करी। मेरी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न अवस्था में किया जा रहा था, हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते गोविंद अगर तेरी कृपा नहीं होती। कैसे भूल जाऊं तेरे उपकार को? और अब जब मैं तुमको प्रणाम निवेदन कर रही हूं तब तुम मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं समझ गई तुम कोई कृष्ण नहीं हो, साधारण नहीं, तुम साक्षात ईश्वर तत्व हो। पांडवों से कहने लगे भगवान देखो देखो बुआ जी हमें परमात्मा बता रही है, ईश्वर बता रही है, ठीक है मैं मान लिया मैं ईश्वर हूं, आप कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। पांडवों ने कहा मान लिया प्रभु तो ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांगो। नकुल सहदेव कहने लगे प्रभु आपके चरणों में हमेशा दिनोत्तर भक्ति का प्रभाव बहता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। भीम ने कहा प्रभु मैं ज्यादा खाता पीता हूँ, खाते पीते आपका नाम स्मरण कर होता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा आपसे जो मेरा सखा भाव है निरंतर बस उसमें भाव बना रहे। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा धर्म पर चलने का संकल्प लिया है प्रभु, सत्य पर चलता रहूं, ऐसी प्रेरणा दीजिए। सबने कुछ न कुछ मांगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ रही, सुभद्रा दौड़ी दौड़ी आ रही है जो कृष्ण की बहन लगती है, जो अर्जुन को ब्याही है। माता कुंती के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बहन है पता नहीं क्या क्या मांग ले, कहीं हमारे परिवार की बेइज्जती ना हो जाए। क्या मांगेगी सुभद्रा? दौड़ी दौड़ी आई और सुभद्रा ने जो मांगा है शायद कोई मांगे। हाथ जोड़ करके करुण प्रार्थना करके गोविंद से कहने लगी गोविंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विसतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्वै
कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। गोविंद देना चाहते हो तो एक चीज दे दीजिए। क्या? मैंने सुना है जब मृत्यु का क्षण आता है, मृत्यु का समय आता है तो गला अवरुद्ध हो जाता है, आपका नाम नहीं निकलता। तो क्या हो, क्या मांग रही हो? मैं ये मांगना चाहती हूँ, मैं मृत्यु के समय की वेट इंतजार नहीं करना चाहती, तो मेरा मन अभी से भंवरा बन जाए और आपके श्री चरण कमलों को उस भंवरे स्वरूप में उलझ जाए आपके चरणों में। बस ये देखिए, श्री कृष्ण त्वदीयं पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विसतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्वई कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। प्रभु ऐसी कृपा कर। इस बात को सुन करके माता कुंती का मन उद्वेलित हो गया। आखिर बहन किसकी है, यही मांग सकती है। बुआ जी सबने मांगा है, आप भी मांगिए ना, गोविंद ने कहा। लेकिन जो माता कुंती ने मांगा है वो आज तक किसी ने नहीं मांगा। क्या मांगा पता? माता कुंती ने कहा, गोविंद मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, मेरे पास तो समक्ष तुम खड़े हो, मुझे किस चीज की परवाह है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं बुआ जी, मेरे देने का मन है, मांगो। अपनी आंचल को आगे करके माता कुंती कहती हैं, गोविंद देना चाहते हो तो केवल एक वस्तु दे दो। क्या? मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, दुख पर दुख आते रहे, एक दुख समाप्त ना हो, दूसरा दुख मेरे जीवन में तैयार हो जाए। विपदो नैव विपदः संपत्ति नैव संपत्ति, विपदो नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। एक बात बताएं, दुख दुख नहीं होता, सुख सुख नहीं होता, ये तो मन की परिकल्पना है। दुख वो समझिएगा जब गोविंद की याद ना आए तो सबसे बड़ी विपत्ति है। प्रेम से बोलो। सुख क्या है? जब गोविंद की याद बनी रहे, सबसे बड़ा सुख है। तभी तो हनुमान जी ने कहा है, हनुमान जी ने कहा कि वो दुख की घड़ी है जब राम जी का सुमिरन ना हो। इसलिए गोविंद अगर देना चाहते हो तो दुख दे दो। गोविंद ने हाथ खड़े करके कह दिया, बुआ जी क्षमा करना, मैं दुख नहीं दे सकता। अरे दुख भी कोई मांगने की वस्तु है। अभी अभी तुम तुम्हारे पुत्र अब राजा बने हैं, तुम एक बहुत बड़ी अच्छी पदवी पर राज्य करने वाली हो माता कुंती, और तुम दुख मांग रही हो ऐसे समय पर, प्रसन्नता के समय पर। माता कुंती के जीवन पर एक नजर डालकर देखें आप, इनके जीवन में कभी सुख आया है कोई याद ही नहीं कर सकता। गोविंद कह रहे हैं, मुझे तो याद नहीं है कि तुम्हारा जीवन एक दिन भी सुख से व्यतीत हुआ हो। जन्म हुआ मथुरा में, बचपन में ही इनको कुंती भोज नाम के राजा ले गए। अब जिस बालक का जन्म कहीं और, पालन पोषण कहीं और, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसका जीवन सुख में होगा। बड़ी हुई, विवाह योग्य वहीं, तो एक ऐसे व्यक्ति से विवाह हुआ जो पांडु रोगी है। आहा, दो विवाह भये, माद्री इनकी छोटी बहन। माद्री के कारण जब पांडु के पास में गई तो इनका प्राणांत हो गया। माद्री ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया, सती हो गई। माद्री के 2 बालक, इनके 3 बालक, 5 बालकों की माता कुंती पर जिम्मेदारी आ गई, अकेली। और कमाल की बात तो यह है, 5 बालकों को कौरव जो 100 पुत्र हैं हमेशा मारने का प्रयास करते रहे। उसका दिन सुख से व्यतीत हुआ होगा, याद नहीं। और आज तुम राज रानी बनी हो, तब भी तुम दुख मांग रही हो। नहीं, मैं दुख नहीं दे सकता। गोविंद मैं जानती हूं, मैंने सुना है
जब जीवन में सुख आता है ना, तेरी याद नहीं आती हो, तेरी याद भूल जाती है। जीवन में जब कष्ट आता है, एक बात सत्य बताओ, आप भी जानते होंगे इस बात को, जब जब जीवन में दुख आता है, सबके जीवन में आता है, तब परमात्मा याद आता है, उससे पहले नहीं आता। सत्य है। ऐसे सुख को क्या करूं जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसा दुख तो बार बार चाहिए जिसमें गोविंद की याद बनी रहे। तीसरा, और आज माता कुंती शायद इस भाव को गा रही हैं, आप भी गुनगुनाइए आनंद के साथ। जहाँ कोई नहीं आता, जय हो, मेरे श्याम आते हैं। जहाँ कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो दरबारी बड़े काम आते हैं। जहाँ कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जहाँ कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हरि बोल। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वो मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मुझे और किसी की अब तो दरकार नहीं होती। मुझे और किसी की अब तो दरकार नहीं होती। हो मैं डरता नहीं जो रास्ते सुनसान आते हैं। डरता नहीं रास्ते जो सुनसान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलो नंद नंदन भगवान। जय हो। और बड़ी खास बात, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। हो बिन बोले जय हो। ये दुख को जय हो। पहचान जाते हैं। बिन बोले ये दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हरि बोल। बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हो जहाँ कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। जहाँ कोई
आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो किसी ने हमसे पूछा कि महाराज कथा करने कहाँ जा रहे हो? हमने कहा जनता कॉलोनी। महाराज जी अब फिर आप ढोलक ये तबला क्यों लेकर जा रहे हो? क्यों संगीत होगा भजन होगा तो ताली बजा करके नाच के थोड़ा आनंद लेंगे। तो वो कहने लगे कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? वहाँ की माताएं इतना सुंदर ताली बजाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ करके देखा तो वो तो कार्यक्रम विफल है। अरे जरा दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करके गाओ आनंद के साथ में। ये मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। कहिए भाव से, ओ मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं। मेरे दुख के दिन